नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा, सहायक आचार्य BST, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, भरतपुर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के इस लेक्चर में हम आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में एक एग्जाम्पल के माध्यम से नया कुछ बताना जा रहे हैं। यानी आप देखेंगे, जब सामग्री का प्रारंभिक व अंतिम स्टॉक दिया हो तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किस प्रकार से निकालते हैं। जब सामग्री का प्रारंभिक व अंतिम स्टॉक दिया हो, यदि किसी अवधि में प्रयुक्त सामग्री की वास्तविक मात्रा न देकर उस अवधि के प्रारंभ व अंत की स्टॉक की सूचना दी हो, तो वर्ष के प्रारंभ के स्टॉक में क्रय जोड़कर अंतिम स्टॉक को घटा दिया जाता है, तो सामग्री के उपभोग यानी एक्चुअल क्वांटिटी ज्ञात की जा सकती है। यानी आपको डायरेक्ट एक्चुअल क्वांटिटी ना देकर आपको क्वेश्चन में यदि ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक दे दी जाए, तो जो मैंने गोले में जो अंडरलाइन किया है, इस फॉर्मूले के द्वारा हम एक्चुअल क्वांटिटी का निर्धारण कर लेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पर आपको 14.3 एग्जाम्पल में निम्नलिखित समंकों से सामग्री लागत विचरण ज्ञात करना है। सूचनाएं दे रखी है आपको। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 500 kg एट द ₹11, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 600 kg और परचेज ऑफ मटेरियल 2000 kg यानी ₹12 के हिसाब से। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दे रखी है 2100 kg और स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल दे रखी है ₹10 पर kg। तो यहाँ पर हम एक्चुअल क्वांटिटी ओपनिंग स्टॉक 500 का है, परचेज 2000 kg का है और क्लोजिंग स्टॉक 600 को घटा देंगे, तो यहाँ क्वेश्चन में आपके सामने 1900 kg है, वो क्या आ गई, एक्चुअल क्वांटिटी आपके सामने क्वेश्चन में आ गई। अब अन्य सूचना के अभाव में यह माना जाता है कि प्रथम आगमन प्रथम निगमन के अनुसार सर्वप्रथम प्रारंभिक स्टॉक की इकाइयों का प्रयोग हुआ होगा और उसके पश्चात क्रय की गई इकाइयों का प्रयोग हुआ होगा और अंत में जो 1900 किलोग्राम के उपभोग में 500 इकाइयाँ प्रारंभिक स्टॉक की है, अतः और शेष 1400 इकाइयाँ 1200 की दर से क्रय की गई सामग्री में से है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो 2100 है और स्टैंडर्ड प्राइस है वो 100 है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस यानी 21,000 रुपये, यहाँ पर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। अब एक्चुअल कॉस्ट है वो कैसे निकाली जाएगी, तो देखो प्रारंभिक स्टॉक की 500 इकाइयाँ ₹11 की थी और परचेज की गई थी 1400 इकाइयाँ, वो ₹12 की थी। तो 500 को मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे और 1400 को मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे। तो यहाँ 500 को मल्टीप्लाई जब 11 से किया तो 11 5 55 यानी 5500 रुपये और इसको 14 से किया तो ₹12 यानी 16,800 ये आए और 5500 और 16,000 यानी 22,300 यानी 1900 जो एक्चुअल क्वांटिटी थी उसकी एक्चुअल कॉस्ट 22,300 आ गई। अब यहाँ पर हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस को मल्टीप्लाई किया तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी 21,000 आई और टोटल एक्चुअल कॉस्ट है वो हमने 2 भागों में बांटी थी, क्योंकि हमको डायरेक्ट एक्चुअल क्वांटिटी नहीं दे रखी थी। ओपनिंग स्टॉक था वो ₹11 के हिसाब से यूज हुआ और परचेज में से 2000 kg परचेज किया था, उसमें से 600 इकाइयाँ बच गई यानी 1400 kg उसमें से यूज लिया ₹12 के हिसाब से, तो 22,300 टोटल एक्चुअल क्वांटिटी आई। तो 21,000 में से 22,300 अगर एक्चुअल क्वांटिटी को हमने माइनस किया तो 1300 माइनस के आए, यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस माइनस में 1300 आया है। तो इसको हम एडवर्स यानी ए से इंगित करेंगे। अब यहाँ पर मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात आती है, तो यहाँ मटेरियल प्राइस वेरिएंस है उसमें हम वही यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस 2 भागों में ज्ञात किया जाएगा।
मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ये इसका फॉर्मूला है। तो एक्चुअल क्वांटिटी दो रेट की यूज की गई है हमने, एक तो ओपनिंग स्टॉक में से और एक परचेज में से। तो यहाँ पर 500 एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, 10 माइनस 11 यानी 500 एडवर्स, और ये ओपनिंग स्टॉक की हो गई मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। और परचेज का मेटेरियल प्राइस वेरिएंस यानी 1400 यूनिट परचेज में से लिए हमने एक्चुअल क्वांटिटी, और 10 माइनस 12 यानी 2800 एडवर्स। 2800 और 500 एडवर्स है यानी 3300 एडवर्स मेटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया, 500 प्लस 2800। अब मेटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, मेटेरियल यूजेज वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी को और एक्चुअल क्वांटिटी को। तो स्टैंडर्ड प्राइस 10 है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2100 है और एक्चुअल क्वांटिटी 1900 है। तो 2100 में से 1900 गए तो 200 बचे, और 200 को मल्टीप्लाई 10 से किया तो 2000 आ गए। 2000 प्लस के आए हैं मेटेरियल यूजेज वेरिएंस, यानी इसको फेवरेबल करेंगे। अब यहाँ मेटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो 3300 एडवर्स है और मेटेरियल यूजेज वेरिएंस है वो 2000 फेवरेबल है। तो 3300 में से 2000 फेवरेबल को घटाएंगे एडवर्स में से, तो 1300 एडवर्स है वो हमारा मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के इक्वल आ जाएगा। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल किया हुआ है। तो बच्चों, हम कुछ अज्ञात सूचनाओं के आधार पर कुछ सूचनाएं ज्ञात करके, अगर हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और परचेज दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक में परचेज को प्लस कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, तो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ये था, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अलग रेट का था और परचेज अलग रेट की थी, तो यहाँ पर हम टोटल एक्चुअल कॉस्ट ज्ञात करते समय दोनों रेटों के आधार पर ओपनिंग स्टॉक को अलग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे एक टोटल एक्चुअल कॉस्ट ज्ञात करने के लिए, और परचेज को अलग रेट से ज्ञात करेंगे, और उस आधार पर हम टोटल एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर मेटेरियल प्राइस वेरिएंस में भी मेटेरियल प्राइस वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट बंद स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस होता है। तो यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी है उसको दोनों प्राइसों में लिया गया है, ओपनिंग स्टॉक के आधार पर और परचेज के आधार पर। धन्यवाद।